नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का डी लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश भर में मना ईद का जश्न। नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने गले लगकर दी एक दूसरे को मुबारकबाद। रिमझिम फुहारों के बीच छाई रही ईद की रौनक। व्यापम मामले में आरोपों में घिरे शिवराज को मिला अभयदान। बिहार चुनाव से पहले पार्टी नहीं लेना चाहती कोई फैसला, फिलहाल कुर्सी पर बने रहेंगे शिवराज। लंबे इंतजार के बाद मालवा में हुई बारिश। जुलाई में पहली बार बरसे बदला, किसानों को मिली राहत। इंदौर में लापता बुजुर्ग के शव मिलने के बाद परिजनों में आक्रोश। शव यात्रा के दौरान शव रखकर किया चक्का जाम, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। बिगड़े मौसम के चलते मुश्किलों के बीच अमरनाथ यात्रा जारी। रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं के परिजन हुए चिंतित। 27 साल जेल में रहने के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला। जन्मदिन पर डी लाइव न्यूज की खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का डी लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। डी लाइव के सभी दर्शकों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईद के मौके पर आइए देखते हैं ये खास पेशकश। रमजान के पाक महीने में खुदा की इबादत करने के बाद शनिवार को मुस्लिम समाज ने हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर मनाया। देश भर में ईद को लेकर जोरदार रौनक देखने को मिली और मुस्लिम बाशिंदों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। इंदौर की सदर बाजार ईदगाह पर भी ईद को लेकर रौनक नजर आई और शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने मुख्य नमाज अदा कराने के साथ ही मुल्क में अमन और शांति की दुआ भी मांगी। अर्जियां सारी में चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। शनिवार को देश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया गया। शुक्रवार को ईद का चांद नजर आने के बाद मुस्लिम समाज में ईद को लेकर जोरदार उत्साह देखने को मिला और शनिवार को ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के साथ ही ईद उल फितर मनाया गया। इंदौर में सदर बाजार ईदगाह पर मुख्य नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज जनों ने हिस्सा लिया। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने ईद के मौके पर पैगाम पढ़ा और ईद के मौके पर हुई रिमझिम बारिश को लेकर भी खुशी जाहिर की। ईद के मुकद्दस मौके पर शहर काजी ने मुस्लिम समाज जनों से जल संरक्षण की बात भी कही। सदर बाजार ईदगाह पर रिमझिम बारिश के बीच शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने ईद की मुख्य नमाज अदा कराई। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने इस मौके पर ईद की मुबारकबाद भी दी और रमजान के महीने के बाद हुई बारिश को लेकर भी खुशी जाहिर की। देखिए, पूरी रमज़ान महीने में हर नमाजों में दुआ हो रही थी, अल्लाह पाक ने रहमत फरमा दे। 15 साढ़े 15 घंटे का करीब रोज़ा था और ये ऐसा मौसम बहुत टाइम बाद आया है, क्योंकि भरी बारिश के मौसम के अंदर सूखापन था, तो दुआएं हो रही थी। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ईद के दिन उसने हमको तोहफे की शक्ल में बारह ने रहमत अना फरमाई, तो बारिश हो रही है। और मुसलमानों से मेरी गुजारिश रही है कि पानी की कीमत सबसे ज़्यादा अगर कोई कर सकता है तो वो कर सकते हैं। इसलिए ये अल्लाह की नियामत है, इसकी जितनी कीमती चीज़ है, इसकी जितनी कदर हम कर सकते हैं करना चाहिए, इसकी हिफाजत करना चाहिए पानी की। हमारे अमालों की सज़ा यकीनन यहाँ पे इंसानों के अलावा भी ऐसी जिंदगियाँ हैं जो पानी के बिना जिंदगी नहीं गुजार सकती। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने आज ईद के दिन हमको इनाम की शक्ल में, बारिश की शक्ल में इनायत फरमाई है। बहरहाल अब ईद चूँकि
खुशियों का मसला है, भाईचारे का मसला है। तो मेरी जानिब से तमाम लोगों को ईद की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिली और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद भी दी। वहीं लोगों ने देश में अमन, शांति और चैन की दुआएं भी मांगी। ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने तमाम मतभेदों को दूर कर आपसी भाईचारे की अनोखी मिसाल तो पेश की ही, साथ ही एक दूसरे के साथ ईद की खुशियों को भी साझा किया। वहीं ईद पर सुरक्षा के कड़े इंतजामों को लेकर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाला और साथ ही लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने की अपील भी की गई। इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने भी मंच के जरिए लोगों को ईद की बधाइयां दी। ईद के मौके पर देश भर में आपसी भाईचारे और प्रेम का नजारा भी दिखाई दिया और लोगों ने ईद पर गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को गले मिलकर ईद की खुशियां जाहिर की। खुशियों के इस मौके पर खुदा की इबादत के साथ ही मुस्लिम बाशिंदों ने देश में अमन और शांति के लिए दुआ तो की, साथ ही अपनों की सलामती के लिए भी दुआ की गई। गुनाहों के बोझ से दबे हैं, सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है, तू हम पे रहमत फरमा। इंदौर में ईद को लेकर पुलिस और प्रशासन के पुख्ता इंतजाम नजर आए। खुद इंदौर कलेक्टर पी नरहरी और डीआईजी संतोष कुमार सिंह भी सदर बाजार ईदगाह के बाहर मौजूद रहे और नमाज अदा होने के बाद शहर काजी और लोगों को भी ईद की मुबारकबाद दी। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने ईद को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील भी की। आज इंदौर शहर में और पूरे जिले में रमजान की समाप्ति के साथ में आज ईद उल फितर का ये त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ, शांति और सद्भावना के साथ पूरे जिले में मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर मैं पूरे जिले वासियों को, हमारे शहर वासियों को ईद उल फितर की ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे विभाग की तरफ से सभी नागरिकों को और सभी जिले के नागरिकों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि हमारा शहर और जिला सुख और समृद्धि की तरफ अग्रसर हो और जिले में अमन, चैन और शांति बनी रहे। वहीं ईदगाह के बाहर राजनीतिक दलों ने भी स्वागत मंच के जरिए लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। कांग्रेस के पूर्व विधायक अश्विन जोशी और शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने लोगों को फूल बांटकर मुबारकबाद दी, तो वहीं भाजपा विधायक उषा ठाकुर भी ईद के मौके पर मौजूद रही। मां अहिल्या की पावन नगरी के सभी अल्पसंख्यक भाई बहनों को ईद की बधाई देना चाहती हूँ और उनसे आह्वान करना चाहती हूँ कि कुरान में मानवता के लिए जो भी संदेश दिए गए उन सब का अक्षरशः पालन करें। देश की रक्षा, देशभक्ति आपकी भी रग रग में जगे। हर नैतिक काम को हम सब मिलकर करें, तभी देश और समाज, प्रदेश में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित हो पाएगी। ईद को लेकर शहर में शांति और सद्भावना का नजारा दिखाई दिया, तो लोगों ने ईद की खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए पूरी उत्सुकता भी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। इंदौर में छोटी ग्वालटोली स्थित ईदगाह पर भी ईद उल फितर को लेकर रौनक नजर आई और हजारों की संख्या में जुटे मुस्लिम समाजजनों ने ईद की विशेष नमाज अदा की। ईद के मौके पर बच्चों में भी खासा उत्साह देखा गया और लोगों ने पूरे उत्साह के साथ ईद मनाई। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला। जो भी तेरे दर आया
ईद उल फितर पर शनिवार को इंदौर की छोटी ग्वालटोली स्थित ईदगाह पर भी मुस्लिम समाज के लोगों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई। ईदगाह पर काजी अबू रेहान फारूकी ने नमाज अदा की और लोगों को ईद की मुबारकबाद भी दी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने ईद की खुशियों को एक दूसरे के साथ साझा किया और ईद पर सेवैयां खिलाकर भी ईद की खुशियां जाहिर की गईं। ईद पर छोटे बच्चे भी ईदगाह में इबादत के लिए पूरे उत्साह के साथ मौजूद रहे। मुक़द्दर की कर दो मौला, जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया, जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया। ईद को लेकर देश भर में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल नजर आया। आपसी एकता और दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम का भाव लिए लोगों ने ईद की रौनक में चार चांद लगाए। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार, ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने फेसबुक और ट्विटर के जरिए ईद का संदेश भी शेयर किया और कहा कि ये त्योहार हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करे और देश में शांति लाए। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर जहां पूरे देश में भी जश्न का माहौल नजर आया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को इस मौके पर बधाइयां दी। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पेज पर देश के नाम ईद पर संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ईद उल फितर के मुबारक अवसर पर सभी को बधाई। पवित्र माह रमजान के बाद मनाया जाने वाला ईद समाज में भाईचारे एवं सौहार्द का प्रतीक है। साथ ही मोदी ने ये भी कहा कि त्योहार हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करे और देश में शांति लाए। ईद के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम शिवराज ने फेसबुक के जरिए प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद के मौके पर मैं दुआ करता हूं कि आप सबकी जिंदगी में खुशी, तरक्की और बरकत हो। राज्यपाल राम नरेश यादव ने भी ईद के मौके पर खुशी जाहिर की और प्रदेश के लोगों को ईद के लिए मुबारकबाद दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक बार फिर डी लाइव के दर्शकों को ईद की शुभकामनाएं। बने रहिए डी लाइव न्यूज पर। अर्जियां सारी में चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। व्यापम घोटाले को लेकर चौतरफा आरोपों में घिरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी फिलहाल खतरे से बाहर है। सूत्रों की माने तो पार्टी बिहार चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के बदलाव नहीं चाहती है और संकेत ये भी मिल रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को भी पार्टी आलाकमान की ओर से अभयदान मिल गया है।
शिवराज को मिला पार्टी की ओर से अभयदान। बिहार चुनाव तक पार्टी नहीं लेगी एमपी में बदलाव का फैसला। व्यापम घोटाले को लेकर आरोपों में घिरे हैं सीएम शिवराज। बिहार चुनाव के बाद ही होगा एमपी के सियासी संकट पर मंथन। व्यापम घोटाले के बाद प्रदेश में भाजपा के लिए सियासी संकट जरूर गहरा गया हो, लेकिन फिलहाल पार्टी एमपी में किसी भी तरह के फेरबदल नहीं करना चाहती है। दरअसल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने एमपी में फिलहाल किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो पार्टी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी अभयदान दे दिया है और फिलहाल वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दरअसल पार्टी का पूरा फोकस फिलहाल बिहार चुनाव पर है और ऐसे में अगर शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो इसका असर बिहार चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में पार्टी की ओर से शिवराज सिंह को अभयदान भी मिल गया है। इधर व्यापम घोटाले की सीबीआई द्वारा कड़ी जांच की जा रही है और सीबीआई इस मामले में परत दर परत पड़ताल कर रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी कहे जाने वाले कई लोग भी शक के दायरे में हैं। ऐसे में सीबीआई जांच के बाद ही व्यापम घोटाले की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। पिछले एक माह से बारिश की राह देख रहे मालवा के लोगों के लिए शनिवार का दिन राहत की सांस लेकर आया। शनिवार सुबह शुरू हुआ रिमझिम बारिश का दौर दिन भर जारी रहा और कभी धीमी तो कभी तेज बारिश देखने को मिली। इस बारिश से लोगों को गर्मी से निजात तो मिली ही है, साथ ही बारिश के शुरू होने से किसानों ने भी राहत की सांस ली है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में करीब एक महीने पहले मानसून ने जोरदार दस्तक दी थी, लेकिन इसके बाद बारिश ने जैसे मुंह मोड़ लिया था। ऐसे में शनिवार का दिन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया और बादल एक बार फिर से मालवा की जमीन पर मेहरबान हुए। शनिवार सुबह रिमझिम बारिश की शुरुआत हुई और दिन भर कभी तेज तो कभी धीमी बारिश का दौर जारी रहा। लंबे समय हुई बारिश से सबसे ज्यादा किसानों को राहत मिली है। खेतों में खरीफ की फसलों की बुवाई हो चुकी है और पानी नहीं गिरने से किसान लंबे समय से परेशान थे। ऐसे में एक बार फिर जब मौसम ने अपनी मेहरबानी दिखाई है तो किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए D-Live न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।
बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं का मुश्किल भरा सफर जारी है। अमरनाथ में बादल फटने की वजह से श्रद्धालु शेषनाग में फंसे हुए हैं और जल्द ही मौसम के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के परिजन भी फोन के जरिए अपनों का हाल जान रहे हैं और लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके परिजन सकुशल इस यात्रा से लौट आएं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ पहुंचे श्रद्धालु। बादल फटने से मुश्किल हुआ अमरनाथ का सफर। मध्य प्रदेश से गए श्रद्धालु भी शेषनाग में अटके। श्रद्धालुओं के परिजन फोन पर ले रहे जानकारी। अमरनाथ यात्रा पर बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को बिगड़ते मौसम के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमरनाथ में बादल फटने के बाद हजारों यात्री शेषनाग में ही रुके हुए हैं और मौसम ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश से अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालु भी खतरनाक होते मौसम की वजह से शेषनाग में ही अटके हुए हैं। इतना ही नहीं, अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के परिजन फोन पर उनका हाल जानने का प्रयास कर रहे हैं। इंदौर के 30 श्रद्धालुओं का जत्था बादल फटने की वजह से फंस गया है। जैसे ही शेषनाग के आगे इन्होंने यात्रा शुरू की, तेज बारिश और बादल फटने की वजह से रास्ता बंद हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद श्रद्धालु वापस कैंप में लौट पाए। इंदौर की अजयबाग कॉलोनी में रहने वाले हरीश यादव के साथ 22 लोगों का जत्था अमरनाथ यात्रा पर गया हुआ है। परिजनों को जब इस बात की खबर लगी कि अमरनाथ में बादल फटने के कारण यात्रा प्रभावित हो गई है, तो परिजन भी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि परिजनों का कहना है कि फोन पर श्रद्धालुओं से चर्चा हो गई है और फिलहाल वे सकुशल हैं। वो अमरनाथ दर्शन के लिए गए थे, 11 साल से जा रहे हैं। इस साल बहुत परेशानी का सामना उनको करना पड़ा। क्या कम से कम 125 लोग गए थे, उसमें से काफी लोग वापस भी आ गए हैं जो बिगैर दर्शन के आ गए। इनका परसों आपके पास क्या कॉल आया था? परसों इनका फोन आया था कि वहाँ बात हो रही थी कि बादल फटे हैं, तेज बारिश हो रही है, उससे उनको काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। परसों के रोज उनसे बात हुई थी फोन पे। वहाँ पर है ना पानी बहुत गिर रहा है और उनसे ये भी बोले बादल फट के सामने वाली पहाड़ी पे कुछ बता रहे थे कि पहाड़ी धंस गई है और घोड़े और बह गए हैं। और उनसे बहुत फोन पे बात हुई, आज भी बात हुई है। सुबह फोन आया था उनका, तो बोला दर्शन के लिए निकल रहे हैं, हो सका तो दर्शन आज उतर आएंगे पहाड़ी से। नहीं, परसों फोन आया था तो क्या बता रहे थे? परसों फोन पे ये बता रहे थे कि पहाड़ी दे गई है और बहुत तेज बारिश हो रही है और घोड़े उन भी बह गए हैं पानी में। श्रद्धालुओं के परिजन यही प्रार्थना कर रहे हैं कि यात्रा पर गए श्रद्धालु सकुशल उनके बीच लौट कर आ जाएं और फोन पर भी लगातार हाल जान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। रेल मंत्रालय की नीतियों के खिलाफ भारतीय रेलवे मजदूर संघ अब जल्द ही मोर्चा खोलने की तैयारी में है। दरअसल संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि मंत्रालय विदेशी कंपनियों और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन मजदूरों के हक में किसी भी तरह का काम नहीं किया जा रहा है। भारतीय रेलवे मजदूर संघ रेल मंत्रालय की नीतियों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। शनिवार को इंदौर आए नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के उपाध्यक्ष जेजी माहुरकर ने रेलवे मंत्रालय की नई नीतियों के खिलाफ कड़ा आक्रोश जाहिर किया। दरअसल पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने भारतीय रेलवे के निजीकरण को गति देने के लिए देबराय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 12 जून को सौंप दी है, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट रेल कर्मियों और यात्रियों के हित में नहीं है। इतना ही नहीं, संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस कमेटी के सुझाव पर अमल करती है तो सभी मजदूर 23 नवंबर के बाद हड़ताल पर चले जाएंगे। हमने अभी दिल्ली में हमारी अप्रैल में मीटिंग हुई थी, उसमें NFIR और ARF दोनों यूनियन के 1 लाख आदमी जंतर मंतर पे बैठे थे। वहाँ हमने फैसला किया कि 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और निजीकरण करने की जो ये है कि निजीकरण ज़्यादा होना चाहिए। अगर सरकार ने बंद नहीं किया तो 23 नवंबर से सुबह 6 बजे से हम हड़ताल शुरू कर दें।
संघ के पदाधिकारियों का ये भी कहना है कि सरकार केवल विदेशी कंपनियों और प्राइवेट ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इससे रेलवे कभी घाटे से उभर नहीं पाएगा। वहीं साथ ही संघ ने 7वें वेतन आयोग की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। इंदौर के भानगढ़ में लापता दंपति के शव मिलने के बाद परिजनों में आक्रोश है। शनिवार को जब दोनों पति पत्नी की शव यात्रा निकाली जा रही थी तो परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की गई। लापता बुजुर्ग दंपति का शव मिलने पर आक्रोश, परिजनों ने शव रखकर किया चक्का जाम। पुलिस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। इंदौर की द्वारकापुरी कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग दंपति मूलचंद प्रजापत और शकुनबाई प्रजापत 8 जुलाई से अपने घर से लापता थे। परिजनों ने बबलू नामक तांत्रिक पर उनके साथ किसी तरह की घटना की अंजाम देने का संदेह जताया था, लेकिन पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर गंभीरता नहीं दिखाई और 9 दिन बाद उनका शव क्षत विक्षत हालत में भानगढ़ के एक खेत में पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। शनिवार को उनकी शव यात्रा के समय परिजनों और स्थानीय रहवासियों ने पुलिस के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए फूटी कोठी चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान परिजनों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बबलू नामक जिस तांत्रिक पर उनकी हत्या करने के आरोप परिजनों ने लगाए हैं, उस पर 2012 में भी एक युवक की हत्या करने के आरोप लगे थे। वो भी तांत्रिक के पास जाया करता था, लेकिन साक्ष्य के अभाव में तब उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। हमारा सोमी चौहान को ये बबलू मौर्य ने गायब कर दिया। करीब 3 वर्ष हो गए। 4 तारीख 12वां महीना और 12वें साल में इसने गायब करके ना जाने कहा इससे क्या करा, वो ऊपर वाला ही जानता, पता ही नहीं चलने दे रहा। तांत्रिक क्रिया करता साहब, ये भयंकर तांत्रिक की क्रिया करता। लोगों को, कई लोगों को मर्डर करवा दिया इसने। आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में भी इसने एक आदमी का मर्डर करवाया था, प्रदीप मौर्य करके नाम था उसका, लेकिन क्या है गवाह के अभाव में इसकी कुछ कार्रवाई नहीं होती है। तकरीबन 1 घंटे तक चले चक्का जाम के दौरान पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिस पर चक्का जाम खत्म किया गया। नहीं, अभी 8 तारीख को थाना द्वारकापुरी में एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी। जो ट्रक बच्चे लापता हो गए थे, प्रजापति समाज के थे, उनकी डेड बॉडी हीरानगर सेक्टर में मिली। तो समाज के लोग आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी, हमने उनकी बात सुन ली और उनको आश्वासन दिया जो कार्रवाई होगी। पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है। चक्का जाम के चलते काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा और वाहनों की कतारें लगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। लाखों दिलों की धड़कन बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा आज 33 साल की हो गई है। सन 2000 में मिस वर्ल्ड रही प्रियंका ने कम समय में ही बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया है और 2 दर्जन से अधिक सुपरहिट फिल्मों की नायिका रही हैं। आइए देखते हैं किस तरह से परवान चढ़ा प्रियंका का करियर। प्रियंका के जन्मदिन पर पेश है ये एक खास रिपोर्ट। 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में जन्मी प्रियंका चोपड़ा आज बॉलीवुड की शिखर अभिनेत्रियों में शुमार है। प्रियंका ने सन 2000 में मिस वर्ल्ड का ताज पहना और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की राह पकड़ ली। 2002 में प्रियंका ने तमिल फिल्म थमी जहन से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और सनी देओल और प्रीति जिंटा अभिनीत फिल्म हीरो से बॉलीवुड में डेब्यू किया। लेकिन 2003 में अक्षय कुमार के साथ आई फिल्म अंदाज से लोगों को प्रियंका का अंदाज खूब भाया और उसके बाद उनका फिल्मी करियर साल दर साल लगातार नई ऊंचाइयों को छूता गया। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से। अंदाज के बाद प्रियंका बड़े बैनर की पहली पसंद बन गई। मुझसे शादी करोगी, वक्त, डॉन, क्रिश, फैशन, कमीने, डॉन 2, अग्निपथ, बर्फी, क्रिश 3, गुंडे, मैरी कॉम जैसी सुपरहिट फिल्में हैं प्रियंका के खाते में। ऐतराज के नकारात्मक रोल के लिए प्रियंका को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। डायरेक्टर मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। प्रियंका
के पिता दिवंगत आकाश चोपड़ा और मां मधु चोपड़ा आर्मी में फिजिशियन थे। 13 साल की उम्र में वे पढ़ाई के लिए यूनाइटेड स्टेट चली गई थी। 3 साल बाद वापस लौटी और बरेली के आर्मी स्कूल से हाई स्कूल एग्जाम पास किया। साल 2000 में प्रियंका ने फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया और दूसरे स्थान पर रही। इसी साल प्रियंका ने मिस वर्ल्ड का ताज पहना। प्रियंका की 2 फिल्में बाजीराव मस्तानी और गंगाजल 2 भी इस साल रिलीज हो रही हैं और प्रियंका आगे भी कई बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ी है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले वक्त में प्रियंका की दमदार एक्टिंग दर्शकों को देखने को मिलेगी। प्रियंका को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। सब टीवी पर प्रसारित होने वाले शो बड़ी दूर से आए हैं कि कलाकार शनिवार को इंदौर आए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कलाकारों ने ईद की मुबारकबाद भी दी। सब टीवी पर प्रसारित होने वाले शो बड़ी दूर से आए हैं कि कलाकार सुमित राघवन, रूपाली भोसले और पुनीत तलरेजा शनिवार को इंदौर में मीडिया से मुखातिब हुए। तीनों कलाकारों ने अपने किरदार की विस्तार से जानकारी दी और शो से जुड़ी बातें की। मशहूर एक्टर सुमित राघवन ने शहरवासियों को ईद की बधाई दी और शो में चल रहे क्लाइमैक्स के बारे में बताया। हम सब आपसे मिलने आए हैं और आप सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम आप सबको ईद मुबारक। और आप देख सकते हैं कि हम जो है वो बिल्कुल वही कपड़ों में आए हैं आपसे मिलने। हम जानते हैं कि आप हमारा शो देखते हैं जिसका नाम है बड़ी दूर से आए हैं, जो सब टीवी पे आता है सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे। ऐसा है कि हम अभी फ़िलहाल एक मुश्किल में अड़चन में फंस गए हैं। वो ये है कि प्रीतेश का हो गया एक्सीडेंट और अब क्या करना है इसके ऊपर हम थोड़ा विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या हम प्रीतेश को बचा पाएंगे? अगर प्रीतेश को बचाएंगे, आपको तो पता होगा ना कि प्रीतेश को बचाने के लिए मेरे पास एक यंत्र है, एक रिमोट कंट्रोल है। अगर उस रिमोट कंट्रोल से मैंने प्रीतेश की जान बचा ली तो फिर उससे बड़ी मुसीबत और क्या आ सकती है, इसका आपको अंदाजा है? नहीं है तो फिर सोमवार का एपिसोड जरूर। सुमित ने बताया कि वो लंबे समय से इस प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हैं। हमारी सीरियल सिर्फ कॉमेडी ही नहीं है बल्कि काफी इमोशनल ट्रैक्स भी आ रहे हैं हमारे इस शो में। एक बेटा जो है वो कहीं इस पृथ्वी पर लापता हो गया है, तो उस बेटे को ढूंढने के लिए ये 5 लोग इस पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ पर आने के बाद उन्हें क्या क्या अड़चने हैं। तीनों कलाकारों ने अपनी इंदौर यात्रा को रोमांचकारी यात्रा बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले महान राजनेता नेल्सन मंडेला का आज जन्मदिन है। 27 साल जेल में रहने के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। वहीं भारत ने भी उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया था। मंडेला ये सम्मान पाने वाले दूसरे गैर भारतीय बने। रंगभेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आज 97वीं जयंती है। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति मंडेला ने रंगभेद नीति के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी वो आज भी किसी मिसाल से कम नहीं है। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नेल्सन जब 12 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई थी और उसके बाद मंडेला जोहान्सबर्ग चले गए। अफ्रीका के महात्मा गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला ने किस तरह से रंगभेद के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 1944 में मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसने रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन चला रखा था।
इसी साल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की और साल 1947 में नेल्सन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग के सचिव चुने गए। 1961 में मंडेला और उनके साथियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन वे निर्दोष साबित हुए। 5 अगस्त 1962 को मंडेला को मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नेल्सन पर मुकदमा चला और 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मंडेला ने अपने जीवन के 27 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए और जेल में भी अश्वेत कैदियों को लामबंद करना शुरू किया। 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई और रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति द्वारा उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका की नींव रखी। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित चुनाव हुए और 10 मई 1994 को मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। 1997 में नेल्सन ने सक्रिय राजनीति से किनारा कर लिया। 5 दिसंबर 2013 को फेफड़ों में संक्रमण हो जाने के कारण मंडेला की मौत हो गई। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नेल्सन के जन्मदिन को मंडेला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। इसके अलावा नेल्सन को भारत सरकार ने 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया। साथ ही 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क के साथ नेल्सन को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए डी लाइव न्यूज पर।